अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईडीज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से चल रहा होता है, तो आज जो है हमारा इस हवाले से सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड पोर्शन जो कि अक्सर एडी एएसएफ एंड इंस्पेक्टर एएसएफ के टेस्ट में पूछा जा रहा होता है। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इसमें पहला जो मेन एरिया होता है वो एएसएफ एक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उस पर पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, आपको उसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो अगला सवाल आता है कि सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, अक्सर पूछे जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर और क्या एरियाज आ सकते हैं। तो जो जर्नल बेसिक किस्म की चीज़ें हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उस हवाले से अभी हम जस्ट वी विल टेक अ स्टार्ट। तो इसमें जनाब सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जा रहा होता है वो ये है कि सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरल आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन पूछ लें तो सिक्योरिटी क्या है बेसिकली। सिक्योरिटी, अच्छा साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, ताकि मैं फिर स्लाइड्स इरेज करता रहूँगा। और जब आप भी लेक्चर नोट कर रहे हो तो वैसे तो ये अपलोडेड वर्जन होगा, लेकिन साथ साथ नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको जब भी आप ये लेक्चर सुने तो आपको ये आसानी से जो है समझ आ सके। तो कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और डेंजर, क्या है जी कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और डेंजर, ठीक है। तो ये आपका सिक्योरिटी का बेसिक डेफिनेशन होती है। देन जो अगला एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि जी सिक्योरिटी के की एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। तो की एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, जो एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, ये अक्सर पूछ सकता है। तो ये टोटल होते हैं 5, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी आर 5। इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्स, थ्रेट आता है, आपको अटैक होता है तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, रिकवरी। सो देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी कितने हैं, 5 हैं। देन इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो है आपकी आ रही होती हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी क्या है बेसिकली, ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जो एविएशन का सिस्टम जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है जी, फिजिकल सिक्योरिटी। आपने मैन पावर डिप्लॉय की हुई और फिजिकली आप सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है एंड सर्विलेंस है। और फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली, फिजिकल सिक्योरिटी होती क्या है कि आप बैरियर्स डिजाइन करते हैं ताकि आप सब्जेक्ट को पोटेंशियल एडवर्सरी से बचा सकें, ठीक है। आप बैरियर्स का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ बैरियर्स, और उससे आप अचीव क्या करते हैं, डिजाइंड टू सेपरेट एंड प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम पोटेंशियल एडवर्सरीज। सो ये आपका सिक्योरिटी की जनरल डेफिनेशन है। इसके अलावा जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप लोगों ने इस तरह से एक और चीज देख लेनी है, उसको कहते हैं लेयर्ड सिक्योरिटी। लेयर्ड का क्या मतलब है कि लेयर बनाएंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। तो लेयर्ड सिक्योरिटी क्या होती है भाई। तो लेयर्ड सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली, एयरपोर्ट से रिलेटेड है। एयरपोर्ट पे जो यूज़ हो रही होती है उस पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल ओवरलैपिंग सिक्योरिटी मेजर्स
जो टेक किए जाएं ताकि आप एयरपोर्ट हो या किसी भी जगह को आपने प्रोटेक्ट करना है। तो मल्टीपल ओवरलैपिंग सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये क्या डिसाइन करते हैं, ये आपके लेयर्ड सिक्योरिटी में आते हैं। ठीक है। देन आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, ये तो जस्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, वो है जी आपकी अथॉरिटी। क्योंकि टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये वो चीज़ें जिसका थ्रेट आपकी एविएशन इंडस्ट्री को भी है इस टाइम पे और पूरे मुल्क को ही है। तो उससे रिलेटेड हमारी जो एक अथॉरिटी है दैट वाज एस्टेब्लिश इन 2008, और उसको फिर प्रॉपर एक विंग मिला बाद में, प्रॉपर अथॉरिटी मिली, दैट वाज नेक्टा। इट्स ऑपरेशनल राइट नाउ। तो ये नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हो रही है? 2008 में। जब 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ठीक है, जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडीएम लिख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। 2013 के अंदर ये चीज बन जाती है अथॉरिटी, ग्रांट ग्रांट की गई इसको, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थ्रू नेक्टा एक्ट। एक्ट आया नेक्टा। फिर नेक्टा की ही रिकमेंडेशन, नेक्टा बेसिकली क्या है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो एक फ्रेमवर्क पूरी पॉलिसी गाइडलाइंस देता है। और इसी की लाइन में फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान 2014, नेशनल एक्शन प्लान 2021 जो 2.0 है। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा नेशनल एक्शन प्लान के भी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको एक नज़र गुजार के चले जाइएगा। फिर मैंडेट ऑफ नेक्टा क्या है? मैंडेट ऑफ नेक्टा किसके अंदर मेंशन है? तो नेक्टा एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर मैंडेट ऑफ नेक्टा मेंशन्ड है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। मैंडेट ऑफ नेक्टा इज इन सेक्शन 4 ऑफ नेक्टा एक्ट 2013। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि टू रिसीव एंड, पहले तो ये कि रिसीव करना है, कोलैट डाटा करना है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, और उसको डिसिमिनेट करना है बिटवीन ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंटेलिजेंस भी आ सकती है, डाटा भी आ सकता है, और उसको डिसिमिनेट करना है एंड कोऑर्डिनेट करना है बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा इसका मैंडेट क्या है? टू कोऑर्डिनेट एंड प्रिपेयर। अब बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, आपसे मैंडेट में पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मैंडेट ऑफ नेक्टा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की वो ऑप्शन देता है, तो उसमें ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट एंड प्रिपेयर कंप्रीहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर एक्सट्रीमिज्म, सी इज काउंटर एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, स्ट्रेटजीज, और उनको रिव्यू करना है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सेक्शन 4 ऑफ नेक्टा एक्ट 2013 पढ़ लेना है। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ नेक्टा एक्ट 2013 आप पढ़ेंगे, नेक्टा की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा नेक्टा का मैंडेट क्या है। ठीक है, अथॉरिटी कब बनी है? 2008 में बनी है। अटोनमी इसको प्रॉपर कब मिली है? पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, प्रॉपर अटोनमी कब मिली है? 2013 में। ठीक है भाई। अब आपका नेक्टा के रिलेटेड ही एक और चीज के, नेक्टा के अंदर विंग्स कितने हैं? ठीक है, विंग्स कितने नेक्टा के, जो नेक्टा के अंदर काम करते हैं, जिस तरह एफआईए के विंग्स है ना, इस तरह से नेक्टा के कितने विंग्स हैं? तो विंग्स ऑफ नेक्टा
इसके अंदर एक विंग है आपका इंटेलिजेंस विंग। दूसरा विंग है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म विंग, जिसको पीवीई कहते हैं। काउंटर टेररिज्म विंग। एंड देन चौथी चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। तो ये चार विंग हैं नेक्टा के, ठीक है। और नेक्टा ने पॉलिसीज दी है, नेशनल एक्शन प्लान 2014, नेशनल एक्शन प्लान 2021, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024। ये पॉलिसी जिसने भी क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट भी तैयार कर रहा है वो इसको लाजमी पढ़े। अच्छा, ये आपका नेक्टा से रिलेटेड एक जर्नल इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब उसके अलावा क्योंकि ये तमाम मामला जो हैं वो एंटी टेररिज्म को डील करते हैं, सो इस हवाले से एंटी टेररिज्म एक्ट बताना ज़रूरी है। एंटी टेररिज्म एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। एंटी टेररिज्म एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अगली वीडियो आपके लिए। और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटी टेररिज्म एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और इसके अलावा पैका। तो ये तीन होंगी, और इसके अलावा बाकी जो एरियाज होंगे वो आपको बाद में बता दी जाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।